ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। 12 जून है आज और सुबह सुबह की एक बड़ी खबर निकल कर आई है। आपकी राजस्थान में शिफू की जो नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्तियां चल रही है, तो यहाँ पे बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने 112 अभ्यर्थियों की यहाँ पर डिग्री फर्जी जो है पाई गई है। यानी अब जो है परिणाम में और आपका जो गणित है, अब उसका क्या जो है चीज़ें रहेगी, उसके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। क्योंकि फर्जी अभ्यर्थी जितने बाहर निकलेंगे आपकी इन भर्तियों में से, उतना फ़ायदा दूसरे अभ्यर्थियों को मिलेगा जो बॉर्डर लाइन पर फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी खबर निकल कर आई है आज दैनिक भास्कर की न्यूज़ में। आपने पढ़ ली होगी शायद, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 12 जून है आज। शिफू नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, जो परमानेंट भर्ती आपकी चल रही है बोनस प्लस मेरिट से। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये देखिए आज सुबह की खबर है जयपुर की, 12 जून 2024। इसमें बताया गया है फार्मासिस्ट भर्ती में 112 अभ्यर्थियों की यहाँ पर डिग्री फर्जी पाई गई है। यानी चिकित्सा विभाग की यहाँ पे जाँच में बड़ा खुलासा हुआ है। 301 डिग्रियों की यहाँ पे जाँच अभी बाकी है और बोर्ड की मार्कशीट की पड़ताल की यहाँ पे सिफारिश की गई है। यानी जो पूरा बोर्ड है फार्मासिस्ट विभाग का, जो पूरे बोर्ड की जितनी भी मार्कशीट है उन सभी की पड़ताल और उनकी जांच करने की यहाँ पे सिफारिश की गई है। आप सभी का एक सवाल ये है कि सर होल्ड वालों का क्या होगा। भैया होल्ड वाले ये है, होल्ड वालों का आपको पता है, होल्ड वाले उन्हीं को रखा गया है जो अन्य राज्य से जिन लोगों ने नर्सिंग की है या फार्मासिस्ट की है या पैरामेडिकल में कोई सी भी जो है अपना पढ़ाई की है, तो उन सभी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जांचे जा रहे हैं। उन सभी की मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा सभी कुछ जो है दूसरे राज्य से आप करके आए हैं, झारखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उन सभी की जाँच यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला गया है कि चिकित्सा विभाग की ओर से फार्मासिस्ट भर्ती में की जा रही प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और बाहरी राज्यों की डिग्रियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। इस भर्ती में 112 अभ्यर्थियों की डिग्री संदेहास्पद पाई गई। ठीक है, अब इसका मतलब ये है यदि फार्मासिस्ट में ऐसा हो सकता है तो मतलब अन्य जो भर्तियाँ हैं आपकी नर्सिंग की हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, लैब टेक्नीशियन हो, एएनएम हो, तो वो सभी चीज़ें भी तो वो सभी चीज़ें भी यहाँ पे पाई जा सकती है। इन डिग्रियों का संबंधित संस्थानों से वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। यानी विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संस्थान शिफू को सौंप दी है। यानी जो ये लोग डिग्री करके आए थे अन्य संस्थानों से, अन्य यूनिवर्सिटियों से, तो वहाँ पे इनका वेरिफिकेशन नहीं किया गया। विभाग ने 1528 डिग्रियों की जांच कर ली है। इनमें से 1227 की जांच पूरी हो चुकी है। ठीक है, यानी 1528 टोटल इनकी जांच की गई थी। यानी 1528 फार्मासिस्ट में अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से करके आए थे, तो इनमें 1227 लोगों की जाँच पूरी हो गई और 1115 का वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। कुल 112 डिग्रियों का वेरिफिकेशन यहाँ पे अभी नहीं हो पाया है और इन डिग्रियों पर संदेह जताते हुए इनको यहाँ पर फर्जी माना गया है। बड़ी खबर है, फर्जी इनको मान लिया गया है। 2 राज्यों पंजाब और कर्नाटक की 301 डिग्रियों की जांच अभी भी पेंडिंग रही है। अब इनमें बोला गया है कि 2 राज्यों की जांच तो बाद में सौंपी जाएगी, लेकिन जो अभी फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी करने का काम तेजी से यहाँ पे किया जा रहा है। यानी आपकी फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची अभी बाकी है। बाकी जो भी आपकी भर्ती थी शिफू की अन्य कैडरों की, उन सभी की प्रोविजनल सूची जारी हो चुकी है। फार्मासिस्ट में यहाँ पे बड़ा जो है गालमेल सामने आया था, आप सभी को पता भी होगा। अब इसमें आगे देखिए, इन्होंने बताया है 14 जून को प्रोविजनल सूची जारी करने का वादा किया गया था। हालांकि 14 जून जो है 2 दिन बाद है दोस्तों, आज 12 जून है। रिपोर्ट जमा होने के कारण अभ्यर्थियों को इस स्थिति पर प्रोविजनल सूची जारी होने की उम्मीद है। फार्मासिस्ट भर्ती का बेरोजगार 10 साल से इंतजार कर रहे हैं और यह भर्ती पिछले साल 2023 में निकाली गई थी। इसमें 3067 पद थे। अब 3067 पद टोटल थे फार्मासिस्ट भर्ती में और 1528 तो दूसरे राज्य से करने वाले थे। ये भी एक सोचने वाली बात है। इसमें आगे देखिए, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को सीएस की समीक्षा बैठक में यहाँ पर वादा जो किया था उसको निभाना चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों का यहाँ पे मानना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मेवाड़ विवि की एसओजी जांच कर रही है। इस विवि की डिग्रियों में एक ही तारीख में अलग अलग परीक्षा नियंत्रक के हस्ताक्षर है। यानी कुल मिला के पूरा फर्जीवाड़ा है। ऐसा संभव नहीं है कि इस तरह की 24 डिग्रियां हो। साथ ही ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से 28 डिग्री फर्जी मिली है। इसके अलावा शेष डिग्रियाँ देश के अलग अलग राज्यों की है, जिसमें झारखंड है, यूपी है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। अब इसमें आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के ऊपर, और इसका असर अन्य भर्ती पर क्या पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ पे अपन चीज़ें समझेंगे। उम्मीदवारों की गलत मार्कशीट पर यहाँ पे कार्रवाई हो। यानी कुल मिला के बात यह है, यदि फार्मासिस्ट की इनकी डिग्री डिप्लोमा में जो है बड़ी गड़बड़ सामने आ रही है, तो एक मांग ये भी उठने लगी है कि इनकी जो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका है उनका भी सत्यापन किया जाए, क्योंकि इन अंक तालिकाओं में भी पिछले दिनों फर्जीवाड़ा सामने आया था। और साथ ही अभ्यर्थियों से अंडरटेकिंग ली जाए। अंडरटेकिंग क्या होती है दोस्तों? अंडरटेकिंग होती है कि आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा और उसमें आपसे लिखवाया जाएगा कि आपकी डिग्री या फिर कोई सी भी अंक तालिका यदि गलत पाई जाती है तो आपका चयन यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा और आपको सभी भर्तियों से यहाँ पे बाहर कर देंगे।
इसमें इन्होंने क्या कहा है, अजय फाटक जी है जो कि ड्रग कंट्रोलर है, किस चीज़ के है, अपने फार्मासिस्ट के डिग्रियों की जांच करके रिपोर्ट शीफू को भिजवा दी है ताकि रिपोर्ट के आधार पर फार्मासिस्ट भर्ती की प्रोविजनल सूची जारी हो सके। और इन्होंने बोला है कि इनको 1528 डिग्रियों की जांच करनी थी, इनमें से 1227 की जांच पूरी कर ली है, शेष 301 डिग्रियों की जांच का काम भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें यह है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है काफ़ी यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे 3067 टोटल पद थे आपके, अब इसमें से 112 बाहर निकल गए, तो 112 अभ्यर्थी उनको ले लेंगे ये जो बॉर्डर लाइन पर फंसे हुए थे। ठीक है, और दूसरा असर ये पड़ेगा कि जो 10वीं 12वीं अंक तालिकाएँ अब जांची जाएगी डिग्री और डिप्लोमा के साथ में, इसका असर सीधा सीधा आपकी नर्सिंग भर्ती, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में जो फर्जी अभ्यर्थी है और पैरामेडिकल की जो अन्य भर्तियाँ हैं उनमें जो फर्जी अभ्यर्थी है उनके ऊपर भी पड़ने वाला है। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि होल्ड वाले जो है वो इंतजार करते रहिए। अच्छी बात है, जितना अच्छी तरह से आपकी जांच की जाएगी, जितना अच्छी तरह से आपका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा, जितना अच्छी तरह से अन्य राज्यों से जो जिन लोगों ने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग में उनकी जांच की जाएगी, तो उतना ही जो है फर्जी बाहर निकलेंगे और जो बेचारे बॉर्डर लाइन पे फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, उनका यहाँ पे घर बस पाएगा। ये चीज़ें थी। ठीक है, तो लगातार हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि दैनिक भास्कर में जो है न्यूज़ डालें। आज वीडियो बनाने का हमें मौका मिला था तो वीडियो हमने बनाई है, आपके सामने सभी चीज़ें हैं और सभी चीज़ों को हमने हमारे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे डाल दिया है। इंस्टाग्राम पे तो आपको पता है सभी कुछ चीज़ें हम कंटिन्यू आजकल डाल रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक नीचे है। और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे भी हम लगातार नर्सिंग की जो अन्य राज्यों से वैकेंसियाँ हैं उनके PDF, उनके जो फ़ोटोज़ रहते हैं उनको अपलोड कर देते हैं। जल्दी ही नर्सिंग ऑफिसर की जो अन्य स्टेट की वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में भी जानकारी आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और जल्दी ही पॉडकास्ट और इंटरव्यू भी हम हमारे इस चैनल पर शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।